राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम बिना किसी आचार्य या पंडित के हम स्वयं हवन कर लें अपने घर में, तो उसका सही विधान क्या है, सही तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दोबारा ये वीडियो देखनी हो तो आसानी से आपको मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हवन का बहुत बड़ा विधान है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम अपने त्योहारों पे हवन करते हैं। जैसे नवरात्रे में हवन करना चाहिए, शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि में हवन करना चाहिए, दशहरे पे हवन करना चाहिए, दीपावली पे हवन करना चाहिए, क्योंकि हवन का बहुत बड़ा फल मिलता है। हवन का यज्ञ जैसा फल मिलता है, तो हमें हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने का एक बेनिफिट और है हमारे को। हवन से जो धुआं निकलता है, उससे हमारे घर के जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट होते हैं, और हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर जाती है, और अच्छी ऊर्जा का हमारे घरों में प्रवाह होता है। तो हमें करना क्या है, हम जिस पात्र में हवन करेंगे सबसे पहले उस पात्र को हम अच्छे से धो लेंगे। जो हम हवन कुंड बना करके रखते हैं, लोगों के घरों में लोहे का होता है, ठीक है, लोग बना के रखते हैं, उसको हम अच्छी तरह पहले साफ कर लें। साफ करने के बाद हमें करना क्या है, आम की लकड़ियां ले आनी है, और हवन सामग्री ले आना है, और थोड़ा सा अक्षत होना चाहिए, थोड़ा सा कुमकुम होना चाहिए वेदी बनाने के लिए उस जगह। ये सब चीज़ें हमको इकट्ठा कर लेना है। अक्षत, कुमकुम, हल्दी, ये चीज़ रख लो आप। लकड़ी रख लिया, घी रख लिया, और हवन सामग्री जो बाजार में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है। इसको रखने के बाद हम उस जगह रख लिया, एक घी का दीपक रख लेंगे, थोड़ा सा धूप बत्ती रख लेंगे, और एक आसन बिछाएंगे। या तो हम हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों करेंगे बैठ करके, या हम अगर अकेले करना चाहते हैं तो हम अकेले भी कर सकते हैं। और एक बर्तन में लोटा होगा या गिलास होगा, उसमें थोड़ा सा हम जल रख लेंगे। अगर वो तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर तांबे का नहीं है तो हम स्टील के गिलास में भी हम रख सकते हैं। वो गिलास में रख लिया, और एक हम कलश के तौर पे उस जगह जल और रख लिया। लोटे में जल रख लिया जो हमको कलश समझते हैं, और उसमें हम ऊपर से थोड़ा सा अन्न रख देंगे कलश पे, जो हम कलश के तौर पे रखेंगे। या हम या तो मिट्टी के बर्तन का कलश रख लें, अगर मिट्टी का हम नहीं ले आ सकते हैं तो किसी आम बर्तन में लोटे में रख लेते हैं, जल भर करके रख लिया उस पर। लेकिन थोड़ा सा अनाज जरूर रखना है, चाहे चावल रख लो, गेहूं रख लो, कुछ भी रख लो, आप भर के रख लो। उसके बाद हम आसन पे बैठ जाते हैं। अब हवन की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो अलग से वो गिलास या लोटे में पानी रखे हुए हैं, उसमें हम एक आम का पत्ता डाल देंगे। अगर आम का पत्ता हम नहीं हम पा रहे हैं तो हम एक गेंदे का फूल रख लेते हैं, और उसमें डाल दिया। उसके बाद सबसे पहले हम जल से उस जगह को पवित्र करेंगे, और जगह को पवित्र करके उस जगह हम एक रंगोली बनाएंगे। रंगोली बनाने के बाद जो हमने हल्दी और कुमकुम से रखा था, आटा रखा था, उससे रंगोली तैयार कर लिया। रंगोली तैयार करने के बाद उसी के ऊपर हम अपनी हवन कुंड की बेदी को सजाते हैं, लकड़ियों को चुन करके रखते हैं। लकड़ियां हमारी रख करके तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद हम सबसे पहले बाएं हाथ से उस फूल से, जो गेंदा का फूल है, उसमें उस गिलास में डिप करेंगे पानी में, और दाहिने हाथ में रखेंगे। उसके बाद हम अपने ऊपर से उतारेंगे, 3 बार उतार करके डिप करके स्वयं को पवित्र करेंगे। और स्वयं को, ये हम शुद्ध हिंदी में आपको बता रहे हैं ताकि सभी लोग आसानी से कर लें। अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इसको संस्कृत में भी पूरा ये वीडियो आपको बना करके जरूर भेजेंगे। उसके बाद स्वयं को पवित्र कर लो। स्वयं पवित्र करने के बाद वो आसन को पवित्र करो, जल को छिड़को, हाथ धो, जल को छिड़को, और उस धरती मैया को पवित्र करो। पवित्र करने के बाद जब सब पवित्र हो गया, तो उसके बाद हम जो हवन उस जगह हम दीपक जला देंगे। दीपक प्रज्वलित हो गया, दीपक जल गया। अब धूप बत्ती जला दिया, धूप बत्ती भी जल गई। अब हम हवन सामग्री जो है उसको किसी बर्तन में हम निकाल लिए। बर्तन में निकालने के बाद घी डाल करके उसमें थोड़े से बतासे डाल दिया, और उसको अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद हवन सामग्री हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कपूर डाल करके और उसमें आग लगा करके आग को प्रज्वलित कर देंगे। आग को हवन कुंड में डाल करके जला देंगे। कपूर के साथ साथ चाहेंगे तो हम फूल बत्ती जो है घी लगा करके उससे भी जला सकते हैं। अब थोड़ा सा आग ने लकड़ी पकड़ रखी है, पकड़ लिया है, जलने लगी है। अगर नहीं जल रही है आग हमारे प्रयास के बाद, तो हम थोड़ी सी आग पहले सिंबॉलिक तौर पे, यानी कपूर तो जला ही दिया है, उसके बाद अब हम उसमें थोड़ी सी आग डाल देंगे। लकड़ी की आग होगी या उपले की आग होगी, जो भी आग हम उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद हम हवन चालू कर देते हैं। हवन करना, उस सामग्री को उसमें आहुति देना चालू कर देते हैं।
आहुति आपको किन अंगुलियों से देना है? दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उसको इस्तेमाल करना है, अंगूठे के बगल वाली अंगुली को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। अब अंगूठे के अंगुली जो है उसके उस रिंग फिंगर को छोड़ करके जो बीच की 2 अंगुलियां हैं, उन अंगुली को और अंगूठे को, इनको इस्तेमाल करना है। उन तीनों अंगुलियों से उस सामग्री को उठाना है और जैसे लोग बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसको आगे की ठेलना है, वैसे हमको ठेलना है। अब हम अपने मन में सबसे पहले गणेश देवता को हम आवाहन करेंगे, फिर अपने पितरों का आवाहन करेंगे, उसके बाद सभी देवताओं का हम मन ही मन आवाहन करेंगे। फला देवता स्वाहा, अपने मन के अंदर उन देवता का नाम लेंगे और फिर बोलेंगे स्वाहा। उस देवता का नाम लिया और बोलेंगे स्वाहा। ऐसे करके हम आहुति देते रहेंगे। जो जो दिन देवी देवताओं को हम मानते हैं, सभी देवी देवताओं के नाम पे हम आहुति देंगे। अब लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा समन हवन सामग्री बच गया है, उसको हम एक पान के पत्ते को उल्टा किया और उस पे वो सारी सामग्री गिरा लिया और एक सुपारी रख ली। सुपारी रखने के बाद हम उसको लास्ट में रख देते हैं और स्वाहा रखने के बाद हम थोड़ा सा कपूर उसी थाली में जला करके उसको आरती तैयार करते हैं और हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के हम 5 बार 7 बार दाहिने तरफ घूम करके आरती करते हैं। और आरती करने के बाद प्रभु को हाथ जोड़ करके प्रभु का शुक्राना अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे प्रभु, हे परमात्मा, हे देवी देवता, जो कोई सब आप मुझे माफ करना, ऐसे हम बोलेंगे। और उसके बाद उस आरती को अपने पूरे घर में दिखा देना है, ताकि हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हो जाए। और फिर हम अब थोड़ा सा प्रसाद अपने घर में